यहाँ पर दक्षता अभ्यास 7 के प्रश्न 10 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है और अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है। तो भिन्न बताइए। तो सबसे पहला काम करना है, हमने मान लेना है कि जो फ्रैक्शन है या भिन्न है वह किसके रूप में है, यह x/y के रूप में है और यहाँ पर यह x किस रूप में है, यह अंश के रूप में है और यह y किस रूप में है, यहाँ पर हर के रूप में है। इसको हमने मान लिया। फिर अब यहाँ पर जो शर्त दी गई है उस शर्त को लगाएंगे। पहली शर्त दी गई है कि अंश से 2 घटाने पर, तो यहाँ पर x/y है, इसमें से 2 घटा दिया और हर में 3 जोड़ने पर यहाँ पर y के साथ 3 जोड़ दिया। अब भिन्न कितना हो जाती है, यह 1/4 हो जाती है। अब 1/4 हो गया। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये हो गया 4 × x-2, इस 4 का गुणा इस पद में हुआ, यह बराबर हो गया 1 × y + 3 के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब 4 का गुणा x के साथ ये 4x हो गया, फिर 4 का गुणा -2 के साथ ये -8 हो गया, बराबर 1 का गुणा y के साथ y हो गया और 1 का गुणा 3 के साथ 3 हो गया। अब देखिए बेटा, इसको हमने इधर ले आना है, तो यहाँ पर 4x और y इधर आ गया, तो ये हो गया -y = अब 8 इधर गया, ये हो गया 3 + 8। दिस इम्प्लाइज दैट 4x - y, 4x - y = यहाँ पर 11 हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया जो पहली शर्त दी गई थी, उस पहली शर्त के आधार पर। फिर यहाँ पर हमने दूसरी शर्त देखना है कि यहाँ पर दूसरी शर्त या दूसरा प्रतिबंध क्या दिया गया है। प्रतिबंधों को उचित रूप में लगाना है भिन्नों में, तब जाकर के युगपत समीकरण हमको प्राप्त होगा। और फिर आगे कह रहा है कि और अंश में 6 जोड़ने पर, अब दूसरी शर्त के अनुसार देखिए भिन्न वही है, x/y है। अब इसके अंश में 6 जोड़ दे रहे हैं और हर को 3 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर गुणे 3 कर दिया। अब भिन्न कितने के बराबर हो गई, यह 2/3 के बराबर हो गई। तो अब इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर x + 6 और ये हो गया 3y के, x + 6/3y = 2/3 के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये हो गया 3 × x + 6, x + 6 हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 2 × 3y के। अब इस 3 का इस बहुपद के या इस पद के यहाँ पर गुणा करेंगे, तो ये हो गया 3x + 3 × 6 ये 18 बराबर, ये हो गया 2 × 3 = 6 और y के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब क्या करेंगे, इस 6y को चर की तरफ ले आएंगे और 18 को इधर, तो ये दाहिने से बाईं ओर आएगा और अंक बाईं से दाहिने ओर जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट 3x और ये -6y = यहाँ पर हो गया -18। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया x- और ये हो गया 2y = -18 के। अब देखिए x - 2y बराबर -18/3, यह बराबर हो गया -6 के। काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, इसलिए x - 2y = -6। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन हमको मिल गए, 2 युगपत समीकरण मिल गए। यह पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है। 2 समीकरण यहाँ पर मिल गए। अब देखिए यहाँ पर
यक्स का गुणांक 1 है, यहाँ पर यक्स का गुणांक 4 है, यहाँ पर y का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है। तो अब क्या करें, सबसे पहले इस y के गुणांक को हम बराबर करें और उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और फिर घटाने की प्रक्रिया। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब यहां पर देखिए बेटा, थ्रू आउट जब 2 से गुणा किया जाएगा तो यह 4 दूनी 8 या 2 चौक को 8 यक्स हो गया, 8 यक्स माइनस, फिर देखिए यहां पर -2y इज इक्वल टू यहां पर 11 गुणे 2, यह बराबर हो गया 22। फिर दूसरा समीकरण यहां पर है यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर घटाने की क्रिया करेंगे। घटाने की क्रिया इसलिए करेंगे क्योंकि आपको बताया हुआ है कि जो भी आपने गुणांक लिया, जो भी चर लिया, अगर चर के चिन्ह एक समान हैं, या तो धन होंगे या तो ऋण होंगे, तो उस समय घटाने की प्रक्रिया करेंगे। अब घटाने की क्रिया कर रहे हैं, देखिए ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हुआ, प्लस हुआ। देखिए ऊपर 8 यक्स है माइनस यक्स, तो 8 यक्स में से यक्स गया, ये कितना हो गया, 7 यक्स हो गया। फिर ऊपर -2y है और नीचे +2y है, तो ये कैंसिल हो गया। 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर अब +22 है और +6 है, तो 22 6 कितना हो गया, 28 हो गया। इसलिए यक्स बराबर हो गया 28/7 और यह बराबर हो गया 4 के 7 1 कम 7 7 चौक 28 के, इसलिए यक्स बराबर मिल गया हमको 4। तो यहाँ पर एक चर का मान हमने निकाल लिया। अब इस चर के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पर समीकरण 2 में इसे रखने पर यह है x -2y इज इक्वल टू -6 है। तो देखिए बेटा x का मान कितने के बराबर है, 4 माइनस, फिर देखिए यहां पर 2y इज इक्वल टू -6 है। अब y को हमने क्या करना है, इसको हमने ले जाना है बाएं से दाईं ओर और अंक को ले आना है कहां पर, दाहिने से बाएं ओर। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहां पर हो गया 4 और यह अंक इधर आया माइनस था, तो ये हो गया 4 + 6 इज इक्वल टू, और यहां पर यह 2y के बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट 10 बराबर हो गया 2y के, या y बराबर हो गया 10/2 और यह बराबर हो गया 5 के। तो y यहां पर कितने के बराबर मिल गया, 5 के बराबर। अब जो भिन्न हमने लिया था वह भिन्न किसके बराबर है, वह भिन्न बराबर है x/y के, और x का मान कितना मिला है, x बराबर हमको 4 मिला है और y बराबर कितना मिला है, 5 मिला है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारी जो भिन्न है, यह भिन्न x/y बराबर हो गया यह 4/5 के बराबर। या युगपत समीकरण आधारित यदि वार्तिक प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले प्रतिबंधों को हमको समझना होता है। प्रतिबंधों को समझने के पश्चात उसको युगपत समीकरण में परिवर्तित करते हैं और तत्पश्चात उसको हल करते हुए उचित परिणाम को हम प्राप्त करते हैं।